नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम बात करेंगे पेड्डी प्रबंधन के बारे में। पेड्डी से ज़्यादा कल्ले कैसे लें, या यूँ कहूँ कि पेड्डी में हम पहले पानी पर कौन से खाद कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें जिससे हमारी पेड्डी में कोई रोग भी ना लगे और हमारी पेड्डी एकदम बहुत अच्छे फुटाव पे आ जाए, जिससे हम अपनी पेड्डी से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, दूसरे साल की पेड्डी अगर सही से फुटाव ले ले तो किसान को ये ही फसल एक अच्छा उत्पादन दे सकती है, ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, पौधे से भी ज़्यादा। लेकिन किसान पौधे पे तो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, लेकिन पेड्डी प्रबंधन पे ध्यान इतना नहीं देते। एक उदासीनता सी है किसानों में कि भाई पौधे में तो हम समय पे बुआई करेंगे, बहुत अच्छे खादों का चयन करेंगे और पहले पानी पर इसकी निराई गुड़ाई शुरू कर देंगे, दवाओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन पेड्डी में हम वो सारे काम नहीं करते समय पे। इसीलिए हमारा पेड्डी प्रबंधन बिगड़ जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो घटना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, जबकि मकसद ये होना चाहिए कि पेड्डी से हमें पौधे से भी ज़्यादा उत्पादन लेना है। इसके लिए शुरुआत तो किसान भाइयों पौधे गन्ने की कटाई पे ही शुरू हो जाती है। मैंने वीडियो भी इस पे बनाई है। जब हमारा पौधा गन्ना खड़ा हो और हम उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटिंग करने वाले हों, उससे पहले ही हमें उसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारी पेड्डी में खरपतवार हो ही ना और अच्छे तरीके से उसमें फुटाव आए। और हमें पौधे गन्ने की कटिंग करने से पहले उसमें एक डोज भी लगा देनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जब हमारा पौधा गन्ना पक जाता है तो वो ऊपर को नहीं चलता। जब हम लास्ट खाद डालते हैं कटिंग से पहले, उसका फायदा हमें फुटाव पे मिलता है। किसान भाइयों, जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तुरंत हमारा पौधा निकलना शुरू हो जाता है और बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा काम के हम पेड्डी में बहुत अच्छा फुटाव ले सकते हैं, अगर हम पौधे की कटिंग से पहले ही उसमें ये दो काम कर लें। लेकिन अगर आप ये काम भी नहीं कर पाए तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक अच्छी डोज बताने वाला हूँ, एक पूरा प्रबंधन बताने वाला हूँ कि पेड्डी में अब हमें क्या करना है। किसान भाइयों, हम सबको पता है कि अब सभी किसानों का गन्ना खत्म होने की कगार पे है और पेड्डी प्रबंधन अब ही सही तरीके से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब तक किसान सभी अपने कामों में लगे हुए थे। और अब हमारे खेतों में तितली भी नजर आ रही है, जो कि 0238 गन्ने की सबसे बड़ी बीमारी है, जो टॉप बोरर लगाती है, जो सुंडी बनाती है हमारे खेतों में। उसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, खाद और दवाइयों के साथ। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको खाद प्रबंधन करना है कि अब हम सबसे पहली डोज क्या दें। किसान साथियों, इसके लिए आपको एक बैग एनपीके लेना है 12-32-16, 25 किलो पोटास लेना है किसान भाइयों, क्योंकि एनपीके के अंदर पहले से ही पोटास आता है 16%, तो 25 किलो भी अगर आप लेंगे तो भी बहुत है। और किसान भाइयों, इसके साथ आपको एक दवा लेनी है। दवा में मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं पिछले 2 साल से किसानों को ये क्लोरांट्रानिलिप्रोल साल्ट। किसान भाइयों, ये क्रोजन वर्टिगो फर्टिरा सभी दवाओं में ये साल्ट आता है। वो दवाएं बहुत महंगी है, इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं पिछले 2 साल से। ये क्लोरांट्रानिलिप्रोल की शीशी किसान भाइयों 4000 रुपये में हमें मिल जाती है। 30 बीघे में ये डल जाएगी, केवल 600 रुपये प्रति एकड़ का ये खर्च है। बुढ़ाना से मिलती है और ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ इस पे आप मैसेज करके बुढ़ाना का एड्रेस पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कोरियर से मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, ये आपको लेनी है सिर्फ 150 ml। ये इम्यूनिटी की तरह काम करती है किसान भाइयों दवा, लेकिन महंगी होने के कारण किसान अब इसको इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। लेकिन 0238 में खासकर ये एक बार डलनी बहुत ही आवश्यक है। और अन्य किसी वैरायटी में अगर आप 150 ml 5 बीघे में लगा दोगे किसान भाइयों, तो बिल्कुल भी कोई रोग नहीं आएगा। लेकिन 0238 रोगों को पकड़ चुका है, इसीलिए इसको तो हमें जमीन में देना और इसके साथ साथ ऊपर से किस दवा का छिड़काव करना ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब ये जो खाद मैं बता रहा हूं, एक बैग एनपीके, 25 किलो आपको पोटास लेना है और 25 से 30 किलो ही यूरिया लेना है किसान भाइयों। यूरिया में इस दवा को मिला के आपको खेत में पानी भर के डाल देनी है। और इन खादों को आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, जो मैंने एनपीके बताया और जो पोटास बताया, चाहे आप उसको पहले डाल दो या पानी में खड़ा करके डाल दो, पानी में ही। और किसान भाइयों, लेकिन ये जो दवाई मैंने आपको बताई है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, जो साल्ट बताया 150 ml 5 बीघे में यूरिया में मिला के पानी खड़ा करके अपने खेत में डाल दीजिए किसान भाइयों, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये हो गए हमारे खाद।
किसान साथियों, अगर आपके खेत में बिल्कुल भी फुटाव नहीं आ रहा या आप जमाव और फुटाव से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो इन्हीं खादों में आप 4 किलो बायोवीटा भी लीजिए किसान भाइयों। उसके अंदर सीवीड है और सीवीड फुटाव पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसी के साथ साथ आप 1 किलो, सिर्फ 1 किलो ह्यूमिक एसिड भी मिला लेंगे तो बिल्कुल ही फुटाव की जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो ये तो हमारे सारे खाद हो गए। एनपीके हो गया, 25 किलो पोटाश हो गया, 25 किलो यूरिया भी हो गया किसान भाइयों। और ये क्लोरांट्रानिलिप्रोल हमने नीचे से पानी भर के डाल दी। 2-2.5 महीने का बहुत शानदार रिजल्ट हमें देगी। तो खाद हमारे यहाँ पे समाप्त। अब आते हैं, जैसे ही हमारे खेत में पैर टिकने शुरू होंगे किसान भाइयों, ऊपर से आपको 250 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड, बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही जाना माना साल्ट है, आप इसका छिड़काव करेंगे किसान भाइयों। ये दवा मैं कहूंगा कि 90-95% गन्ने की सारी बीमारियों को खत्म कर देती है, जितनी भी बीमारी गन्ने में लगने वाली है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं किसान भाइयों, नीचे से तो हमने ये दवा डाल दी क्लोरांट्रानिलिप्रोल, लेकिन क्योंकि तितलियां नजर आ रही हैं और 38 में बहुत ही जबरदस्त रोग है, तो जैसे ही पैर टिकने लगेगा 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आपको 250 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। अकेली दवा का छिड़काव करना किसान भाइयों। इसके साथ अगर आप चाहें तो किसान भाइयों 200 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो साफ के नाम से आता है बाजार में, वो मिला लीजिए। फंगस की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। और इमिडाक्लोप्रिड 250 ग्राम जो बायर की कन्फिडोर आती है किसान भाइयों, वो ले लीजिए और दोनों को मिला के आप छिड़काव कर दीजिए। फिर आता हूं ब्यात पे। अगर आप और ज्यादा ब्यात बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ 50 ml बायर कंपनी का ईथरल आता है। इन तीनों को मिलाइए किसान भाइयों। खाद के 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद दोहरा देता हूं। 250 ग्राम बायर की कन्फिडोर जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड है 17.8%, 200 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो किसान भाइयों हमें साफ के नाम से मिल जाएगा, सबसे अच्छी और सबसे असरदार दवा है, और 50 ml ईथरल, तीनों चीज को मिला के स्प्रे कर दीजिए किसान साथियों। कोई भी रोग आपकी पेडी में नहीं लगेगा, कोई भी फंगस आपकी पेडी में नहीं लगेगी। ईथरल का आपने ऊपर से छिड़काव कर दिया, वो 10 दिन 15 दिन के लिए आपकी जो पेडी है, जो थोड़े बहुत पौधे निकले हुए उनको रोक देगा और किसान भाइयों नीचे से बहुत ही जबरदस्त फुटाव आना शुरू हो जाएगा। और जमीन से भी हम फुटाव के सारे नुस्खे दे चुके हैं। ह्यूमिक एसिड दे दिया हमने, सीवीड दे दिया, और किसान भाइयों एनपीके और पोटाश और यूरिया भी दे दिया। तो नीचे से भी दवा, ऊपर से छिड़काव के रूप में भी दवा और टॉनिक। किसान भाइयों कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपकी फसल बहुत अच्छे ब्यात पे ना आए, बहुत अच्छे कल्ले ना दिखाए। किसान भाइयों बायर की कन्फिडोर ही मैंने इसलिए बताई है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि बहुत सारे कीड़ों पे, बहुत सारे कीटों पे एक साथ ये कंट्रोल करती है। एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, टर्माइट या हॉपर, ये सभी प्रकार के जितने भी कीट है सभी को ये रोकती है। बहुत ही पावरफुल दवा है क्योंकि 17.8% इसकी मात्रा रखी गई है। इसके स्थान पे अगर आप चाहें तो दवा बदल भी सकते हैं, जैसे बायर की रिजेंट गोल्ड आती है उसके अंदर फिप्रोनिल भी 18.5% के आसपास है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 250 ml 5 बीघे में, उसके साथ भी कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या 50 ml ईथरल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने अपनी तरफ से आपको ये दवा सजेस्ट करी है, आप चाहे तो दवा बदल भी सकते हैं। तो किसान भाइयों ये काम अगर आप अपनी पेडी में करेंगे कोई रोग नहीं आएगा, कटते ही करना है, और किसान भाइयों बहुत ही शानदार आपकी पेडी में फुटाव आ जाएगा।